भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि मेरी भक्ति करने वालों में इतने लक्षण तो होने ही चाहिए। तो पहला लक्षण भगवान ने बताया, जिनका कर्म मात्र मेरे स्मरण के साथ होता हो और मेरे लिए ही हो। दूसरा, जिसने अपने मन, बुद्धि तथा चित्त को मुझे समर्पित कर दिया हो। तीसरा, जिसकी बुद्धि व मन मेरे द्वारा कथित धर्म में ही प्रेम पूर्वक डूबे हुए हों। फोर्थ, जहां मेरे भक्त रहते हों, वहीं रहना उसे भी अच्छा लगता हो। फिफ्थ, देव, असुर, मनुष्य, इन तीनों वर्गों में यदि कोई मेरा भक्त है, वे उसका ही अनुकरण करें, आचरण आत्मसात करें और साथ-साथ रहें। सिक्स, जो मेरे संबंध से युक्त पर्व और महोत्सवों का सत्र आयोजित करें। सेवेंथ, सर्वभूत प्राणी मात्र में अंदर और बाहर सर्वत्र मैं रहता हूं, उसे देखें। एट, निर्मल जल में आकाश दिखता है, ठीक वैसे अपनी आत्मा में मुझे देखें। 9, ब्राह्मण अथवा शूद्र, सज्जन अथवा चोर, सूर्य या स्फुलिंग, शांत अथवा क्रूर, सभी को समान दृष्टि से देखें। 10th, मुझे स्मरण करने से जिसके अंदर स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि समग्र रूप से नष्ट हो गए हों। तो ये लक्षण परम एकांतिक संत में ही देखने को मिलते हैं। भगवान के साथ आत्मा का रिश्ता जोड़ने वाले एकमात्र माध्यम ब्रह्म स्वरूप संत ही हैं। ऐसे संत की पहचान कराते हुए भगवान श्री स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो और जो यह समझता हो कि जैसे साकार रूप में प्रकट भगवान पृथ्वी पर विराजमान हैं और जैसे साकार रूप में भक्त उन भगवान के समीप विराजमान होते हैं, वैसे के वैसे ही आत्यंतिक प्रलय होने पर भी उसी स्थिति में रहते हैं और ये भगवान तथा भगवत भक्त सदा साकार ही हैं। ऐसा समझता हो तथा चाहे जैसे शुष्क वेदांती के ग्रंथों को सुने, पर भगवान और भगवत भक्तों को निराकार समझता ही नहीं और वह ऐसा जाने कि भगवान के सिवा दूसरा कोई जगत का कर्ता है ही नहीं। जो यह जानता हो कि भगवान की आज्ञा के बिना सूखा पत्ता भी हिलने में समर्थ नहीं हो पाता, ऐसी जिसे भगवान में साकार भाव की दृढ़ प्रतीति हो, वह भले ही साधारण सा होगा, तो भी वही हमें पसंद है। उस पर काल, कर्म तथा माया का हुक्म नहीं चलता। यदि उसे दंड देना हो, तो भगवान स्वयं देते हैं, किंतु अन्य किसी का हुक्म उस पर नहीं चलता। यदि ऐसी निष्ठा ना हो, तो उसके त्याग, वैराग्य युक्त रहने पर भी हमारे अंतःकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके हृदय में भगवान की ऐसी अचल निष्ठा हो, वह चाहे जितने शास्त्र सुने अथवा चाहे किसी का भी संग करे, परंतु भगवान में साकार भाव की अपनी जो निष्ठा है, वह कभी नहीं मिटती। वह भगवान को प्रकाश के बिंब जैसा निराकार कभी समझता ही नहीं। ऐसी निष्ठा वाले संत की चरण रज को हम भी सिर पर चढ़ाते हैं और उसे दुखी करने से मन में डरते हैं तथा उसके दर्शन के भी इच्छुक रहते हैं। भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान जिन भक्तों को है, वे सब देह त्याग के बाद भगवान के धाम में चैतन्य मूर्ति होकर भगवान की सेवा में रहते हैं। जिनकी ऐसी निष्ठा न हो, परंतु यदि वे अन्य साधन अपनाए हों, तो वह अन्य देवों के लोक में रहते हैं और भगवान के जो यथार्थ भक्त हों, उनका दर्शन तो भगवान के दर्शन के समान है एवं उनके दर्शन से अनेक पतित जीवों का उद्धार होता है। ऐसे वे महान हैं। वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 37 में भगवान ने ये बात कही है। उपरोक्त लक्षण केवल ब्रह्म स्वरूप, अक्षर ब्रह्म स्वरूप में ही होते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज में इन गुणों को देखा और अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ब्रह्म रूप संत तथा भगवान दोनों के बीच अनन्य रिश्ता है। वचनामृत कल्याणी प्रकरण 11 में भगवान श्री हरि ऐसे संत और भगवान के बीच
अनन्य प्रीति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे उस भक्त को भगवान के बिना कहीं मन नहीं लगता, वैसे ही भगवान को भी उस भक्त के बिना नहीं रहा जाता और ऐसे भक्त के हृदय से वे निमिष मात्र भी दूर नहीं रहते। इसी प्रकार भगवान के साथ उस भक्त का पांचों प्रकार से अखंड संबंध बना रहता है। ऐसे परम एकांतिक अक्षर ब्रह्म स्वरूप संत की ही भगवान की भक्ति के संजीवक, धारक और पोषक हैं। जहाँ ऐसे संत नहीं हैं, वहाँ एकांतिकी भक्ति भी नहीं। इस प्रकार एकांतिक धर्म को प्राप्त करने का साधन है साक्षात प्रकट मानव शरीरधारी भगवान का आश्रय और उन्हीं के समान ब्रह्म भाव को प्राप्त कर चुके एकांतिक भक्त संत की संगत। अर्थात ऐसा एकांतिक धर्म साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण प्रकट मिले तो उनकी संगति से ही प्राप्त होता है। यदि भगवान प्रत्यक्ष न हो तो उनके भाव को प्राप्त कर चुके परम एकांतिक संत की संगत से प्राप्त होता है। परंतु उन दोनों के संबंध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से किसी भी कभी भी एकांतिक धर्म प्राप्त नहीं हो सकता, ये भगवान ने कहा है।